वो कैसा लग रहा है काऊ को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मैंने घर में काऊ देखी है। आना कैसा लग रहा है काऊ देख के? ये भी है टूल्स और ये अलमारियाँ जब हम लोग कुछ सामान रख सकते हैं वो भी है। और ये है बेड, ये है बेड, ये है चादर, ये है अलमारी और ये है चार्जर और यहाँ पे हमारे चार्जिंग आईपैड और ये है लाइटिंग और ये है लाइट और ये है हमारा रूम, ये है पापा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी आपने देखी बच्चों की बनाई हुई कुछ क्लिप्स, जो कुछ रवि ने बनाई, कुछ बच्चों ने बनाई। जी हाँ, बच्चे गए हैं हॉलीडे पे पापा के साथ और मम्मा नहीं गई है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं घर में होम अलोन हूँ और बच्चे, मम्मी, रवि बाहर गए हैं। और बाहर कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं पापा के गांव। बच्चों ने मम्मी का गांव तो देख लिया, लेकिन पापा का गांव देखना तो बाकी था। तो बस अभी आ गए पापा के गांव। और आप ये एक खूबसूरत सा मंदिर देख रहे हैं, जिसमें सोने के झोल से काम किया हुआ है, ग्लास वर्क किया हुआ है। देखने में इतनी अद्भुत कारीगरी की गई है मंदिर में, जो आपको मेस्मराइज्ड कर दे। ये मंदिर है श्री देव सागर सिंघी जैन मंदिर। ये मेरे ननिहाल पक्ष से मंदिर है। इस मंदिर को बने 108 साल हो चुके। 108 साल बाद भी ये मंदिर इतना ही खूबसूरत है। हर साल कुछ कुछ वक्त में इसमें रेनोवेशन और नई नई चीज़ें ऐड होती गई, लेकिन इन चीज़ों के बाद भी जो हमारी नींव है मंदिर की, वो बहुत ही मजबूत है। और ये नींव आती है आपकी श्रद्धा और भाव से, कि आपका कितना ट्रस्ट है अपने भगवान में। खैर, ये तो रही बात मंदिर की कि कितने साल पुराना हमारा ये जैन मंदिर है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो ये, जो साल में एक बार बड़ी पूजा होती है मंदिर की, भगवान पार्श्वनाथ की, वो ये अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत होती है। क्योंकि इस वक्त परिवार के सारे लोग, गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बड़े ही धूमधाम से भगवान पार्श्वनाथ की, माँ पद्मावती की, धनेंद्र जी की पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सभी लोग इतने उत्साहित रहते हैं इस वक्त के लिए, कि साल के इस वक्त के लिए, कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आइए आज आप भी इसका एक छोटा सा हिस्सा बनिए और एंजॉय कीजिए इस पूजा को। ऑल्दो मैं इस पूजा को मिस की बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, बट इस वीडियोस और क्लिप्स के ज़रिए मैं भी कहीं ना कहीं इस पूजा का हिस्सा बन ही गई। थैंक्स टू रवि, जिसने मेरे लिए ये सारी वीडियोस, पिक्चर्स कैप्चर किए, ताकि मैं आप लोगों के साथ और खुद के साथ भी इन्हें शेयर कर सकूं। ये अब है एक एक कर सारे भगवान, सारी मूर्तियाँ जहाँ जहाँ लगी हुई है। ये है श्री ऋषभदेव भगवान की मूर्ति। ये हमारे जैन तीर्थंकर थे सबसे पहले, और फिर ऐसे कर एक एक सारे भगवान की मूर्तियाँ
हमें रवि दिखाएगा और हम उसे एंजॉय करेंगे। श्री वासुपूज्य जी महाराज। भगवान के मंदिर का एक नियम है, इस मंदिर में आप एकदम शुद्ध कपड़ों के साथ ही एंटर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया हुआ है तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रूप से ही आप सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वाले जो लोग होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए होते हैं और पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान को स्नान कराना और सारी क्लीनिंग का काम ये अभी कर रहे हैं। बाहर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ पद्मावती की पूजा चल रही है। ये भी एक सौभाग्य की बात है कि माँ पद्मावती की पूजा करने का सौभाग्य हमें मिलता है। तो बस यहाँ पर सारी लेडीज़ मिलकर सबसे पहले माँ पद्मावती को दूध से अभिषेक कर रही हैं, फिर केसर दूध, जल, चंदन और ये मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ पम्पकिन और मचकिन जो मम्मा के बिना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। इधर देखो। माँ पद्मावती के अभिषेक के बाद घनेंद्र जी की अभिषेक चल रहा है। सेम पहले दूध, जल, केसर दूध, चंदन, इन सब से घनेंद्र जी का भी अभिषेक होगा और अंदर चल रही है भगवान पार्श्वनाथ की पूजा और अभिषेक। इस बार ये पूजा मेरे मामोसा कर रहे हैं और आइए हम भी इस पूजा का हिस्सा बनते हैं। जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे माता बहन हैं, सभी एक बार एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। बाबा को अगर इस दौरान में बुलाना तो क्या कहेंगे? सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस पूजा की लगती है, यहाँ पर लगती है बोलियाँ, कि सारे लोग मिलकर बोली लगाते हैं कि कौन सी पूजा कौन करेगा। इसमें भी अपना ही मज़ा है, अपना ही एक अजीब सी फीलिंग होती है कि भाई हमें करनी है। एक होड़ सी लग जाती है कि देखे कौन भगवान की पूजा करने का, कौन से भगवान की पूजा करने का सौभाग्य किसे मिलता है। और अभी मेरे मामोसा मामीसा कर रहे हैं शांति कलश की पूजा। इस कलश में जितना मुझे रवि ने बताया उस अकॉर्डिंग, जब दूध की धारा जाती है कलश में, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। ये कलश की पूजा जो करते हैं, कहा जाता है उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है।
तो बस हम भी यही कामना करते हैं कि इस पूजा का हिस्सा बने हर किसी का के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य इसी तरह बना रहे। खैर, ये पूजा इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पूरी पूजा को मैं एक व्लॉग में अगर करूं तो मुश्किल है। तो इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आई होप आज आपको मंदिर देखकर, पूजा देखकर और बच्चों की और हम सब के मस्ती देखकर मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और अपनों के साथ शेयर करो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।